कहानियां कभी सामने नहीं आती, कुछ सच हमेशा छुपा दिए जाते हैं और कुछ राज समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। स्वागत है आपका अनटोल्ड रहस्य में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक अनकहा सच। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां अस्पताल जैसा दिखने वाला एक परिसर हो, सफेद कोट पहने लोग हों, लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब और मशीनें हों, लेकिन वहां इलाज नहीं बल्कि इंसानों पर प्रयोग हो रहे हों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन के हार्बिन शहर के पास एक गुप्त सैन्य यूनिट बनाई गई। नाम था यूनिट 731। आधिकारिक तौर पर यह महामारी रोकथाम और जल शुद्धिकरण विभाग था, पर असलियत उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे विज्ञान के नाम पर इंसानियत को कुचल दिया गया। 1930 का दशक, जापान अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था। एक सैन्य डॉक्टर शीरो इशी का मानना था कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि बैक्टीरिया और वायरस से जीती जाएंगी। उन्होंने प्रस्ताव रखा, एक ऐसी गुप्त लैब बनाई जाए जहां जैविक हथियारों पर रिसर्च हो सके। सरकार ने मंजूरी दे दी और फिर चीन के कब्जे वाले इलाके में एक विशाल गुप्त परिसर बनाया गया। दुनिया को बताया गया यह बीमारी से बचाव के लिए है, लेकिन असली मकसद था बीमारी फैलाने के तरीके ढूंढना। इस यूनिट में लाए गए कैदियों को मरुता कहा जाता था, मतलब लकड़ी का लट्ठा, यानी उन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। गवाहियों के अनुसार कैदियों में पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी शामिल थे। उन्हें अलग अलग कमरों में रखा जाता और फिर शुरू होते प्रयोग। कोई सहमति नहीं, कोई दया नहीं, कोई इलाज नहीं। सबसे कुख्यात प्रयोगों में से एक था फ्रॉस्ट बाइट टेस्ट। कैदियों के हाथ पैर बर्फीले पानी में डुबोए जाते जब तक कि त्वचा जम न जाए। फिर वैज्ञानिक ये देखने की कोशिश करते कि शरीर पर ठंड का क्या असर होता है। कुछ लोगों को जानबूझकर प्लेग, हैजा और अन्य खतरनाक बीमारियों से संक्रमित किया गया। उद्देश्य था देखना कि बीमारी कैसे फैलती है और कितनी तेजी से मौत होती है। यह सब किया गया बिना किसी एनेस्थीसिया के, बिना किसी मानवता के। विज्ञान की किताबों में शायद ये डेटा था, लेकिन हकीकत में ये चीखों और दर्द की कहानी थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि संक्रमित पिस्सुओं और बैक्टीरिया को चीन के कुछ इलाकों में फैलाया गया। इससे हजारों लोग बीमार पड़े। यह सिर्फ लैब का प्रयोग नहीं रहा, यह एक असली युद्ध हथियार बन चुका था। दुनिया को पता भी नहीं था कि एक अदृश्य दुश्मन उनके बीच छोड़ा जा चुका है। 1945 जापान को हार का सामना करना पड़ा। यूनिट 731 के अधिकारियों ने सभी सबूत नष्ट करने की कोशिश की। इमारतों को जला दिया गया, दस्तावेज मिटा दिए गए और गवाहों को खत्म करने की कोशिश हुई। लेकिन इतिहास पूरी तरह कभी नहीं मिटता। कुछ बचे हुए रिकॉर्ड और गवाहियां दुनिया के सामने सच लेकर आए। सबसे विवादित हिस्सा यह है कि इस यूनिट के कई वैज्ञानिकों को कड़ी सजा नहीं मिली। कहा जाता है उनके रिसर्च डेटा के बदले उन्हें सुरक्षा दे दी गई, यानी इतने बड़े अपराध के बाद भी पूरा न्याय नहीं हो सका। यह सवाल आज भी इतिहास में गूंजता है, क्या विज्ञान के नाम पर किए गए अपराध माफ किए जा सकते हैं? यूनिट 731 सिर्फ एक सैन्य प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक चेतावनी है। जब विज्ञान नैतिकता से अलग हो जाता है तो वो प्रगति नहीं, विनाश बन जाता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि इंसानियत के बिना कोई भी खोज सिर्फ एक खतरनाक प्रयोग बन सकती है।